हेलो एवरीवन, दिस इज विकास जांगिड। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एक चैप्टर है कैलकुलस का, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है हमारे पास वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर की हाइलाइट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद में हम इसको शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, concave up and concave down, local minima and local maxima, method to find extremum of a function, absolute maximum or absolute minimum value of a function, graphical representation of global or absolute maxima minima, real life example of maxima minima, question based on maxima minima, second question based on maxima minima। तो अब स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा से। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है कि ये जो कंसेप्ट है इसकी नीड क्यों पड़ी हमें। तो अगर डे टू डे लाइफ के अंदर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जिस तरीके से ये प्रॉब्लम्स गिवन है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर हमसे मैक्सिमाइज पॉइंट पूछा है, फिर सेकंड वैल्यू के अंदर हमसे मैक्सिमम हाइट की बात की हुई है, थर्ड के अंदर हमारे से पूछा है कि नियरेस्ट डिस्टेंस। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स राइज होती हैं तो उनके अंदर हमें एक तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है और दूसरा मिनिमम वैल्यूज। तो इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सोल्व करने के लिए हमें ये जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ा है, जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को, फिर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा को, एंड उसके बाद में इसको कैलकुलेट करने का जो टेस्ट है वो हम चेक करने वाले हैं यहाँ पे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है लोकल मैक्सिमा का। तो यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए इफ नेचर ऑफ द फंक्शन चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। तो अगर हमारा जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है कहाँ से, पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा वाई डैश की वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एक कर्व है, इसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, तो अगर ये बंदा राइट हैंड साइड में जाएगा तो भी गिरेगा और लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो भी गिरेगा। तो ये हमारा यहाँ पे एग्जांपल हो गया लोकल मैक्सिमा का। अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो यहाँ पे हमने ये कर्व ड्रॉ किया जिसके ऊपर हम चेक करेंगे कि जो x इक्वल टू ए वाला पॉइंट है उसके अबाउट हम यहाँ पे पॉइंट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे को जो ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे अगर आप स्लोप चेक करोगे इसका तो वो आपको मिलेगा 0। अगर इस पॉइंट पे स्लोप की बात करते हो तो वो मिलेगा आपको पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो वो आपको मिलेगा नेगेटिव। तो यहाँ से हम सीधा सा अनुमान लगा सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट यहाँ पे मूव करेंगे इस तरीके से, तो जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा हमारा यहाँ पे। अब इसको जब मैथमेटिकल फॉर्म में हम देख रहे हैं तो x इक्वल टू ए पे हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप मूव करो या फिर इसके राइट हैंड साइड में आप मूव करो, दोनों ही साइड के अंदर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ ऑफ ए से तो कम ही मिलेगी आपको। तो यहाँ से आप देख भी सकते हो, तो अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो भी आपकी वैल्यू कम हो और यहाँ पे भी आपकी वैल्यू कम है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये हमारा जो पॉइंट है वो किसका है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। और यहाँ पे जो स्लोप की बात कर रहे हैं तो स्लोप हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्लोप हमारा यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो जब स्लोप डिक्रीज होगा तो इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा वो मिलेगा लेस देन 0। तो इसी को हम बोलते हैं कॉनकेव डाउन, और यही हमारा होता है लोकल मैक्सिमा। नेक्स्ट हमारा है लोकल मिनिमा का पॉइंट। तो इसको डिफाइन करते हैं, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए इफ नेचर ऑफ द फंक्शन चेंजेस फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। तो ये हमारा यहाँ पे डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग चेंज हो रहा है जब लेफ्ट टू राइट हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पे एक ये बंदा है, तो ये गड्ढे के अंदर गिरा हुआ है इसके अंदर। तो अगर ये राइट हैंड साइड से चढ़ने का ट्राई करता है इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देखोगे जो स्लोप होगा वो होगा पॉजिटिव। और अगर ये लेफ्ट साइड से यहाँ पे चढ़ने का ट्राई कर रहा है तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो होगा नेगेटिव। अब इसको अगर मैथमेटिकली हम देखें तो ये हमने यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया। अब x इक्वल टू ए के ऊपर यहाँ पे हमने पॉइंट चेक किया कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो स्लोप हो रहा है वो आ रहा है 0। अगर इस पॉइंट पे स्लोप की बात कर रहे हैं तो वो हमें मिल रहा है पॉजिटिव, और यहाँ पे अब स्लोप चेक करोगे तो वो आपको मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए के ऊपर, एफ ऑफ ए के ऊपर हमारी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। कहाँ से, इसके नेबरहुड पॉइंट से। तो यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं तो ये हो गया हमारा ए माइनस वाला, और ये जो पॉइंट है वो हो गया हमारा ए पॉजिटिव वाला। तो इन दोनों ही पॉइंट से हमारी जो मेन वैल्यू है वो कितनी है, कम हो रही है। तो ये हो गया है इसका मैथमेटिकल फंक्शन। अब हमें यहाँ से पता चला है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि जो हमारा
तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो स्लोप हो रहा है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो जब स्लोप इंक्रीज होगा तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। इसको ही हम बोलते हैं कॉनकेव अप, और ये हमारा पॉइंट हो गया लोकल मिनिमा का। अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये एक स्मूथ सा कर्व है। अब यहाँ पे ये जो हमारा है इसका जो स्लोप आ रहा है वो आपके पास आ रहा है पॉजिटिव, और ये हो रहा है यहाँ पे राइज कर रहा है, कहाँ से, लेफ्ट टू राइट जाने पे। ये हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करोगे तो इसका स्लोप नेगेटिव बता रहा है। अब यहाँ पे हो रही है ये कॉनकेव अप की कंडीशन, ये कॉनकेव डाउन की कंडीशन, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन यहाँ पे। और ये हमने अभी चेक किया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो या तो लोकल मैक्सिमम होगा या फिर लोकल मिनिमम होगा। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट केस आता है कि जब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आता है और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 हो, तो वो होगा लोकल मैक्सिमम। और फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आपका 0 है और सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो वो होगा लोकल मिनिमम का पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं जो लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये ग्राफ देखते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा मिल रहे हैं। तो ये है पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये है डी। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये हो रहा है डिक्रीज, फिर ये हो रहा है इंक्रीज, फिर से डिक्रीज, फिर से इंक्रीज और फिर से डिक्रीज। तो यहाँ पे जो पॉइंट ए और सी है हमारा वो हो जाएगा लोकल मिनिमा का पॉइंट, और इसी को बोलते हैं रिलेटिव मिनिमा। और पॉइंट बी और डी वाला है वो हो जाएगा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, और इसको ही हम बोलते हैं रिलेटिव मैक्सिमा। अब यहाँ पे हमें एक ये ग्राफ दे रखा है जिसके अंदर ये वाला पॉइंट है वो है लोकल मैक्सिमा का और ये है लोकल मिनिमा का। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर लोकल मैक्सिमा तो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है लोकल मिनिमा से, तो ये क्या होगा, नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ये हमारा ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। हो सकता है कि लोकल मिनिमा का पॉइंट लोकल मैक्सिमा से हो, जैसा कि इस केस के अंदर हमारे पास आ रहा है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि तो आपका ये जो पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है, तो इस केस के अंदर अगर आप देखोगे तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। कुछ केस के अंदर हो सकता है कि आपका लोकल मिनिमा वाला पॉइंट क्या हो, लोकल मैक्सिमा से अधिक हो। अब हम इसके मेथड्स देख लेते हैं यहाँ पे कि एक्सट्रीमम वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। तो किसी भी फंक्शन एफ एक्स के लिए जब हम एक्सट्रीमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि सबसे पहले उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको करेंगे इक्वल टू 0। जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें यहाँ से रूट्स मिलेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स भी आप इनको बोल सकते हो। तो जैसे ही हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स मिले x इक्वल टू a1 a2, ये हमारे पॉइंट्स आ गए यहाँ पे। इनको स्टेशनरी पॉइंट भी आप बोल सकते हो। अब इन स्टेशनरी पॉइंट्स के ऊपर हमें क्या करना है कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू को चेक करना है। जैसे हमने डबल डेरिवेटिव चेक किया यहाँ पे a1 के ऊपर, तो अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो ये हो जाएगा मिनिमम का पॉइंट यहाँ पे। तो x इक्वल टू a1 हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, मिनिमा का पॉइंट। ऐसे ही अगर आपका डबल डेरिवेटिव a1 के ऊपर नेगेटिव होता है तो वहां पे आपका जो फंक्शन होगा वो होगा मैक्सिमम, x इक्वल टू a1 के ऊपर। तीसरा केस एक और हो सकता है कि अगर आपका जो डबल डैश हो या कि डबल डेरिवेटिव हो वो हो जाए 0, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसका ट्रिपल डेरिवेटिव चेक करेंगे और वो नॉट इक्वल टू 0 अगर होगा तो उस केस के अंदर हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम। अब हम यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसी भी फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले इसके कुछ ये स्टेप्स चेक करेंगे, उसके बाद में इसको ग्राफिकली हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट है फर्स्ट कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा होता है इंटरवल के अंदर, वो क्या होगा, ऑलवेज अकर्स एट क्रिटिकल पॉइंट। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स के ऊपर हम चेक करेंगे इंटरवल के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर चेक करेंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस है या नहीं। सेकेंड जो स्टेप है उसके अंदर हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास एंड पॉइंट्स है और क्रिटिकल पॉइंट्स है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है वो चेक करेंगे यहाँ पे। और जो लास्ट स्टेप हमारी है उसके अंदर यही बताया है कि जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू अगर मैक्सिमम आ रही है सबसे, तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और स्मॉलेस्ट वाला जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। अब इसको ग्राफिकली हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे ये ग्राफ गिवन है और इसके ये पॉइंट्स है A, C1, C2, C3, C4, C5 एंड B। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट्स है ये है एब्सोल्यूट मिनिमा का पॉइंट, फिर यहाँ पे हमारा नो एक्सट्रीमम आ रहा है, फिर यहाँ पे हमारे जो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आ गया, ये आ गया लोकल मिनिमा का पॉइंट, फिर ये आ रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, नो एक्सट्रीमम, और ये आ रहा है यहाँ पे क्या, लोकल मिनिमम का पॉइंट।
अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, अब जो स्लोप है उसकी बात करेंगे तो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और इस केस में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। अब हमने एक चीज देखी थी लास्ट जब हम इसका कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम कब होगा, तो हमने क्या किया कि ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे पास ये वाले, इनके ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की यहाँ पे, और उनके अंदर जितना भी जो भी मैक्सिमम वाला होगा, जैसे मान लो यहाँ पे अगर ये वाला C4 वाला अगर पॉइंट मैक्सिमम आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट। और इसी तरीके से क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सबसे मिनिमम कहाँ पे है तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे मिनिमा का पॉइंट। ये हमारे यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर आप किसी बास्केटबॉल को यहाँ पे डाल रहे हो तो यहाँ पे आपसे मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करवा सकता है। जैसे इस केस के अंदर भी आपका जो पैराबोला इस यहाँ पे हो रहा है मोशन, तो उसके अंदर आपके पास मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है। फिर यहाँ पे एक जैसे माउंटेन आपको गिवन है तो इसके ऊपर भी आप पॉइंट्स देख सकते हो, ये मैक्सिमा का, ये लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। फिर ये आपका आ रहा है ग्लोबल मिनिमा, लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ रहे हैं हमारे यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा का पॉइंट, और यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5 इन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल गिवन है 1 to 6। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, अब चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हम अगर चेक करेंगे तो सबसे पहले हमने चेक किया था कि सबसे फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसको करना होता है इक्वल टू 0। तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स। तो हमने यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चेक किया तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24, और इसमें पूरे में 3 का डिवाइड लगा दिया। जब 3 का आप डिवाइड लगा के इसके फैक्टर करोगे तो यहाँ पे मिलेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, उसको किया इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिले, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। तो ये हमारे यहाँ पे आ गए स्टेशनरी पॉइंट्स। अब जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो थे कि एंड पॉइंट्स प्लस ये स्टेशनरी पॉइंट्स को हम रखेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स। फंक्शन का हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो वो हम क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये कंसेप्ट देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये हमने क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे कि x इक्वल टू 2 हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर मिनिमा का। तो इसका डबल डेरिवेटिव हमने किया 6x माइनस 18, और उसके ऊपर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो आ रही है माइनस की 6। तो ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमा का पॉइंट। तो इसको हमने लिख दिया कि x इक्वल टू 2 क्या है हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसी तरीके से डबल डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करके x इक्वल टू 4 पे जब हम चेक करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा प्लस 6, ये हो गया हमारा मिनिमा का पॉइंट। तो यहाँ पे हमने लिखा कि x इक्वल टू 4 क्या है हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब क्या करना था कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हम सबसे पहले क्या होगा कि फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे। तो ये हम सबसे पहले चेक करेंगे x इक्वल टू 1 के ऊपर। तो x इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 21, और ये हमारा यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और ये हमने क्या किया कि x इक्वल टू 2 है उसके ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की तो वो आ रही है 25। ऐसे x इक्वल टू 6 पे जब हम चेक करेंगे तो वो आएगी 41। अभी ये जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस फंक्शन का, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये तो हमारा क्या था, मिनिमा का पॉइंट था यहाँ पे, और ये हमारा एक तो मैक्सिमम आया था और ये भी एक मैक्सिमम आया था। तो उसके ऊपर हमने देखा कि यहाँ पे ये तो है 25, ये है 41। तो x इक्वल टू 6 का जो पॉइंट होगा उसके ऊपर हमें y इक्वल टू कितना मिलेगा 41, वो हमारा क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। कहाँ पे, x इक्वल टू 6 के ऊपर f(x) कितना देगा हमें 41। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास था उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई की वो आ गई हमारे पास 41। तो इस तरीके से हम मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो कंसेप्ट है उसको यूटिलाइज करके किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ 3 मीटर बाय 8 मीटर रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड फोल्डिंग अप द साइड्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सच बॉक्स। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है वो क्या है
कि डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर सीट गिवन है वो कितनी है 3 मीटर इंटू 8 मीटर हमारे पास ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास सीट है इसके अंदर जो ये स्क्वायर कट करेंगे तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि लेट द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ रिमूव्ड स्क्वायर्स इज x मीटर। तो ये हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि ये जो हम स्क्वायर कट करेंगे वो x मीटर का कट करेंगे। तो हमने यहाँ पे जैसे x मीटर कट किया तो टोटल लेंथ थी हमारी 8 मीटर और ये थी 3 मीटर, जिसमें से अगर ये वाला स्क्वायर कट किया और ये किया तो यहाँ पे हमारे पास बचेगी ये लेंथ 3 माइनस 2x और यहाँ पे आपके पास बचेगी 8 माइनस 2x। जब आप इससे ये वाला बॉक्स कंस्ट्रक्ट कर दोगे तो ये आपके पास ये इसके डायमेंशंस मिल जाएंगे। जो हाइट होगी वो हो जाएगी x, इसकी जो ब्रेड्थ होगी वो हो जाएगी 3 माइनस 2x और इसकी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 8 माइनस 2x। तो यहाँ पे हमने लिखा कि हाइट ऑफ द बॉक्स इज x मीटर विच इज कैपिटल H, लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 8 माइनस 2x विच इज कैपिटल L, ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स इज 3 माइनस 2x मीटर विच इज कैपिटल B। अब हमारा कंसेप्ट क्या था कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था वॉल्यूम। तो किसी भी अगर आपके पास बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा तो वो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो हमने यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो लिखा तो ये हो गया L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पे हमने L भी है हमारे पास, B भी है और H भी है, तो तीनों की वैल्यू हमने पुट की और यहाँ पे हमारे जो वॉल्यूम का फंक्शन निकल के आया है वो आ गया 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 24x। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा जो कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24। इसका हमने यहाँ से 4 को कॉमन लिया एंड फैक्टराइजेशन किया। तो फैक्टराइजेशन हमारे पास आ रहा है कि x माइनस 3 और 3x माइनस 2। अब इसको जब 0 के इक्वल टू पुट करेंगे हम यहाँ पे इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेंगे क्या स्टेशनरी पॉइंट्स। तो ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट की कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे हमें 2 स्टेशनरी पॉइंट मिले, एक तो x इक्वल टू 3 और दूसरा हमें मिला x इक्वल टू 2/3। तो हम यहाँ पे ये वाला तो कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाला हम कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉक्स था उसकी साइड थी हमारे पास कितनी 3 माइनस 2x। तो अगर आप 3 यहाँ पे डाल दोगे तो वो तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए हम ये वाली वैल्यू को यहाँ पे अज्यूम करेंगे क्योंकि ये हमारे यहाँ पे क्या थी एक साइड थी किसकी बॉक्स की। अब क्या करेंगे कि हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट तो मिल ही गए, उसके ऊपर हम डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव जब किया तो हमारे पास है 24x माइनस 44। अब हमने क्या किया कि जो ये पॉइंट था हमारे पास तो ये हमने यहाँ पे इसके अंदर डाला और हमने चेक किया तो यहाँ पे हमें मिला -28 विच इज लेस देन 0। तो जब हमारे पास ये कंडीशन आती है तो उस केस के अंदर हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है मैक्सिमा का पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा जो x इक्वल टू 2/3 है वो क्या हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब हम इसका फाइनल जो वॉल्यूम है वो लिख सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स सच ऑब्टेंड विल बी लार्जेस्ट एंड गिवन बाय। तो लार्जेस्ट वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे कि जो वॉल्यूम का फंक्शन था उसके अंदर 2/3 पुट करेंगे x की जगह। तो जैसे ही हमने ये पुट किया तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा यहाँ से 200 डिवाइडेड बाई 27 मीटर क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे उस बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।